एक समय की बात है। कानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। जून का महीना था और गर्मियों का कहर अपने चरम पर था। उसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी शांति और एक नन्हा बेटा आर्यन। हर दिन की जिंदगी बेहद मुश्किल। हरिया के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी की खेती करता था। फसल तैयार होती तो वो उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी। हरिया को पानी के लिए गांव के मुखिया रामलाल पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास अपना कोई कुआं नहीं था। उसे अपने खेतों की सिंचाई रामलाल के कुएं से करनी पड़ती थी। और इस बार तो गर्मी ने हद ही पार कर दी थी, जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। सारा गांव बेहाल था। फिर भी हरिया हार नहीं मानता था। वो अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, उम्मीद। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो भैया। गर्मी बहुत पड़ रही है, सब लोग हरी भरी सब्जियां खाओ, स्वस्थ रहो। अरे हरिया बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और आर्यन बेटा कैसा है? हाँ चाचा, मैं ठीक हूं। घर में भी सब ठीक है और आर्यन भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूं। बोलिए, क्या बांध दूं आपके लिए? हरिया बेटा, मेरे लिए 1 किलो भिंडी, 1 किलो लौकी और 1 किलो खीरा दे दो बेटा। बहुत गर्मी है, लगता है कि जान ही चली जाएगी। इसी तरह हरा हरा ताजा खीरा खाऊंगा तो शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों को बाहर मत निकलने देना। बाहर बहुत लू चल रही है इस समय। लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है चाचा, आप भी अपना ध्यान रखना और चाची को मेरा नमस्ते कहना। बोलना, हरिया ने याद किया है। हरिया चाचा को सब्जी दिया, फिर चाचा वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद हरिया की सारी सब्जी खत्म हो गई। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। शांति, आज की सारी सब्जियां भी बिक गईं। ये लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूं कि इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाला खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और भी अच्छी होगी। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी, उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी वहां पर मुखिया रामलाल आता है और हरिया से कहता है, अरे हरिया, कैसे हो बेटा? खेतों का काम कैसा चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूं मुखिया जी, और खेतों का काम भी अच्छा चल रहा है। इस समय तो लोगों को हरी सब्जी बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए सारी सब्जियां जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही हैं। हरिया की इतनी बात सुनकर रामलाल को जलन हुई, क्योंकि रामलाल के खेत में पैदावार तो ज्यादा होती थी, मगर कोई भी उसके खेत की सब्जी खरीदता ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी सब्जियों में इतनी हानिकारक दवाई डालता था कि सभी की तबीयत खराब हो जाती थी। वो अपने मन में सोचता है, अगर इसे पानी नहीं दिया जाए तो इसकी सब्जी तो वैसे ही जल जाएगी। फिर गांव में सिर्फ मेरी ही सब्जी बिकेगी, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही एक कुआं बचा है। मैं ये कह रहा था हरिया कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूं, पर इस साल मैं तुम्हें अब अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों मुखिया जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? अगर कुछ गलत किया हो तो बताइए ना, मैं सुधार लूंगा। नहीं हरिया, वो बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना, इस साल कितनी गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा हरिया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? आप ऐसा मत कीजिए, भला मैं कहां से पानी लाऊंगा?
इतने सालों से तो आपसे ही पानी ले रहा हूं, और अगर अब आपने पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियां सूख जाएंगी मुखिया जी। या मैं हाथ जोड़ता हूं, आप ऐसा मत कीजिए। देखो हरिया, मैं भी मजबूर हूं। इस महीने में ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और अभी तो पूरी गर्मी बाकी है बेटा। इस बार की गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो हरिया। इतनी बात सुनकर हरिया बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो उदास मन से चुपचाप अपने घर चला आया और सारी बात अपनी पत्नी से बताई। ये क्या हो गया जी? ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आ गई है? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा जी? बिना पानी के तो हमारी सब्जियां सूख जाएंगी। अब हमारी सब्जियों की सिंचाई कैसे होगी? हां शांति, मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तो आप ही कुछ करिए। सुनिए जी, आप चिंता मत करो। एक बार मैं रामलाल जी से बात करूंगी। देखती हूँ शायद हमारी बात मान लें, मगर वो बहुत चतुर इंसान हैं। वो अपने फायदे के लिए ही ये सब कर रहा है। मैं रामलाल जी से एक बार बात करके देखती हूँ। यह कहकर शांति रामलाल से मिलने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ती है। प्रणाम मुखिया जी, मुझे मेरे पति जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ शांति, ये बात सच है कि मैंने हरिया को अपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें हरिया ने बता ही दी होगी। पर मुखिया जी, आप ये तो सोचिए ना, हम इतने सालों से आपके ही कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई अगल बगल कुआं भी नहीं है जिससे सिंचाई कर सकें। देखिए ना। शांति, मैंने तुम्हें कभी भी पानी देने से नहीं रोका, मगर इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरे कुएं का पानी सूखकर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मुझे खुद पानी की बहुत परेशानी होगी। शांति रामलाल को कुएं का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर रामलाल नहीं मानता और फिर शांति निराश होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ शांति? मुखिया जी ने क्या कहा? बताओ ना। उन्होंने पानी देने के लिए माना या फिर मना कर दिया? अजी, मुखिया जी ने पानी देने से मना कर दिया। वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे ही गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना हमारे खेत का क्या होगा शांति? हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा। हमने तो पूरी मेहनत से बोया है, पर अगर पानी ही नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। हरिया को तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते हरिया को एक विचार आता है। क्यों ना मैं खुद ही एक कुआं खोद लूं? अगर मेरा अपना कुआं रहेगा तो मैं अच्छे से खेती कर पाऊंगा। गर्मी में भी हमारा जीवन थोड़ा ठीक से गुजर पाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजदूरों से कुआं खुदवा सकूं। फिर भी मैं सोच रहा हूं, अगर मैं ही अकेले कुआं खोदने का काम शुरू कर दूं तो शायद ठीक रहेगा। जी, आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ शांति, वो तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारे पास इतने पैसे भी कहां हैं कि हम मजदूरों से कुआं खुदवा सकें। अब जो भी करना है हमें खुद ही करना होगा। आप ठीक कहते हैं जी, हम कल से कुआं खोदना चालू कर देंगे। चलो, अभी आप आराम करो, तब तक कल का कल देखेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों खेत की ओर फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचते ही वह दोनों कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 20 मिनट खुदाई करते ही दोनों की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि सूर्य देवता सीधे उनके सर पर थे और इतनी गर्मी हो रही थी कि मानो आग के सामने ही कुआं खोद रहे हों। अजी, सुनते हो, इस महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बार बार प्यास लग रही है। हाँ शांति, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन हमारे लिए यही एक रास्ता है। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो हम जरूर कामयाब होंगे। इतना कहकर वह दोनों फिर से कड़कड़ाती धूप में काम पर लग जाते हैं। उन्हें कुआं खोदते खोदते 2 हफ्ते गुजर गए, मगर कुएं की खुदाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक दिन हरिया अपने खेत में जाता है, देखने कि खेत का कैसा हाल है। वो खेत जा ही रहा था कि रास्ते में उसे गांव का एक किसान मिल जाता है। उसका नाम हरिलाल था। अरे भाई हरिया, तू इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है रे? मौसम विभाग की चेतावनी नहीं सुनी क्या तूने? उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी गांव का आदमी दोपहर में घर से बाहर मत निकले, नहीं तो लू लग जाएगी बेटा। फिर दस्त, उल्टी और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। बाहर इतनी गर्म लू चल रही है और तू पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। अरे हरीलाल भाई, क्या बताऊं तुम्हें, 2 हफ्ते से कुआं खोद रहा हूं। मुझे तो खेत देखने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। और तो और मुखिया रामलाल ने भी अब अपने कुएं से पानी देने से मना कर दिया है। लगता है इस बार मेरी सारी मेहनत जल जाएगी। मैंने बहुत मेहनत से अच्छी फसल लगाई थी, पर अब तो लग रहा है कि पानी के बिना सब बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर हरिया अपने खेत में गया। वह खेत को देखकर बहुत निराश हो गया। फसल सूखने की कगार पर थी। इतनी गर्मी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह निराश होकर घर पर आया और जैसे ही घर में आकर अपनी पत्नी को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे गर्मी का लू लग गया था। शांति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवा लेकर आता हूं। तुम बस आराम करो, मैं अभी आता हूं। अजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। आप इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ। बाहर तेज गर्म लू चल रही है। नहीं शांति, मैं जा रहा हूं, अभी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा, वहीं से जल्दी पहुंच जाऊंगा और डॉक्टर को साथ लाऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर हरिया जंगल के रास्ते डॉक्टर के पास जाने लगा। धूप इतनी प्रचंड थी कि मानो शरीर ही जल जाए। सड़क सुनसान थी, न इंसान का नामो निशान, न कोई जानवर। दोपहर का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा और गर्म हवा का कहर। तभी हरिया की नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वो जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। उनके होंठ सूख चुके थे और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। हरिया घबरा गया और कांपती आवाज में साधु महाराज से बोलने की कोशिश करने लगा। बाबा, बाबा, क्या आप ठीक हैं? आप सुन पा रहे हैं ना? हे भगवान, कुछ तो बोलिए। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। गला सूख गया है, अब तो सांस भी नहीं ली जा रही। हरिया साधु को पानी मांगते देख असमंजस में पड़ जाता है। उधर उसकी पत्नी की हालत खराब है। अगर समय से डॉक्टर को नहीं ले गया तो उसकी पत्नी शांति का इलाज नहीं हो पाएगा और उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। पर वह साधु बाबा को भी इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। वह तुरंत फैसला लेता है कि साधु बाबा के लिए कहीं से पानी लेकर आएगा और जंगल में पानी की तलाश में निकल जाता है। पानी की तलाश में उसे काफी टाइम लग जाता है। वो इधर उधर भटकता रहता है। तभी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब नजर आता है। वह वहां जाकर तुरंत पानी भरता है और साधु के पास वापस आता है। साधु के पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु को पूरी तरह से होश आता है। धन्यवाद बेटा, ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारे जैसा दिल वाला बहुत कम होता है बेटा। धन्यवाद की कोई बात नहीं है बाबा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आया तो फिर इंसानियत किस काम की? वैसे बाबा, आप इतनी गर्मी में इस जंगल में क्या करने आए थे? बेटा, मैं पहाड़ी इलाके की एक गुफा में तपस्या करता हूँ। इस बार बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं पानी की तलाश में इधर आ गया था। पानी की तलाश करते करते मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। गर्मी के कारण प्यास इतनी तेज लगी कि मैं बेहोशी की हालत में
यहीं जमीन पर गिर गया। गिर। ठीक है बाबा, आप अपना ख्याल रखना। मैं अब चलता हूं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए देर नहीं कर सकता। बेटा, तुम इतना जल्दी में क्यों हो? और तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा? साधु बाबा के पूछने पर हरिया सारी बात बताता है कि कैसे रामलाल ने अपने कुएं से पानी भरने से रोक दिया है। उसकी फसल सूख रही है और उसकी पत्नी की हालत भी बहुत खराब है। साधु इतनी बात सुनकर हरिया से बोले, बेटा, तुम खुद परेशानी में हो, फिर भी तुमने मेरे लिए इतनी कठिनाई उठाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। ये घड़ा तुम अपने घर ले जाओ बेटा। तुम्हारे बुरे वक्त में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और इस घड़े में जो पानी है उसे अपनी पत्नी को पिला देना। उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी बेटा। और याद रखना, मजबूर इंसान की मदद करना तुम्हारा भला जरूर करेगा। हरिया घड़ा लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। घर आते आते शाम हो जाती है। घर जाकर देखता है कि शांति की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब नहीं मिले क्या? फिर हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और घड़े से पानी लेता है। शांति को पानी पिला देता है। अगले दिन शांति बिल्कुल सही हो जाती है। शांति और हरिया फिर से कुआं खोदने लगते हैं। तभी मुखिया रामलाल वहां आता है और उन दोनों का मजाक उड़ाता है। अरे हरिया, तू क्यों इस फालतू के कुएं में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? इतनी गर्मी में इस कुएं से पानी थोड़ी ना आएगा। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। मुखिया जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरी मेहनत रंग लाए, तो फिर मेरा हमेशा हमेशा के लिए पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रामलाल हरिया की बात सुनकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हरिया कुएं को पूरा खोद डालता है, मगर पानी की एक बूंद भी नहीं निकलता। वो दोनों पति पत्नी यह देखकर पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा जी? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस कुआं से पानी नहीं निकल रहा है। अब क्या होगा? हाँ शांति, लगता है कि हमारे नसीब में पानी नहीं है। अब तो हमारी फसल भी सूख जाएगी। इतनी मेहनत की थी हमने, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। दोनों पसीने से लथपथ निराश होकर बैठे थे कि तभी हरिया को साधु की बताई हुई बात याद आ जाती है। अरे शांति, मुझे याद आया, जो घड़ा साधु बाबा ने दिया था वही तो हमारे बुरे वक्त में मदद करेगा। वो घड़ा जल्दी से घर के अंदर से लेकर आओ। हरिया की इतनी बात सुनकर शांति तुरंत घर के अंदर गई और घड़ा लेकर आई। फिर हरिया घड़े से बोलता है, हे घड़ा महाराज, हम पर दया करो, हमारे इस सूखे कुएं को पानी से भर दो। इतना बोलते ही घड़े से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। पानी इतना निकलता है कि सारा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अरे शांति, ये तो चमत्कार हो गया। देखो ना, हमारे कुएं में पानी भर गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन शांति, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए। इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है और लोग भी बहुत परेशान हैं। हमें सबको बताना चाहिए और जो भी जरूरतमंद हो उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सुनो सुनो मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं जानता हूं इस बार हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भयंकर गर्मी की वजह से सारे कुएं सूख गए हैं और सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन इस समस्या का एक समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें अब बहुत सारा पानी है। मैं नहीं चाहता कि इस पानी का लाभ सिर्फ मैं ही उठाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप सभी गांववासी भी इस पानी से राहत पाएं। आइए इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। अरे हरिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कई दिनों से पानी के लिए परेशान थे, लेकिन तुमने हमारे बारे में सोचा, हमारा दर्द समझा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सच में तुम जैसे लोग ही इंसानियत को जिंदा रखते हैं। हरिया, मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है।
मेरे कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। क्या तुम अपने कुएं का थोड़ा पानी हमें भी दे सकते हो हरिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल घड़ी में हमें तो एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहें उतना पानी ले जाइए। ये कुआं अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।